Today we will do international trade. आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। यूनिट 4 में एक चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। इसके पहले भी हम लोग एक यूनिट में पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर, बट आपको इसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ना है और एक में वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो है ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब होता है, इसके पहले हम जब चैप्टर मैंने पढ़ाया था दूसरे यूनिट वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या मतलब होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नाम से स्पष्ट है, अंतरराष्ट्रीय, दो राष्ट्र के बीच में व्यापार, दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में जब ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो अगर देखा जाए कि व्यापार किसे कहते हैं, राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो या लोकल लेवल पे हो, व्यापार क्या होता है? व्यापार का मतलब ही है वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान, क्रय विक्रय, व्यापार कहलाता है। तो ये जो वस्तुओं का क्रय विक्रय, खरीद बिक्री लोग करते हैं, उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है? तो फर्स्ट इज डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू व्यापार, जिसको हम लोग बोलते हैं देसी व्यापार, देश के अंदर हम लोग करते हैं। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको विदेशी व्यापार कहते हैं। तो एक हो गया देसी यानी कि घरेलू, जिसको डोमेस्टिक ट्रेड कह सकते हैं। विद इन द कंट्री, मान लो हम लोग विद इन द कंट्री मतलब एक देश में ही, अंदर में ही हम लोग देश के किसी भाग के एक भाग से दूसरे भाग के बीच अगर क्रय विक्रय किया जा रहा है वस्तुओं का, तब वो कहलाएगा देसी व्यापार, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेड, घरेलू व्यापार। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग घरेलू व्यापार या डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हो कि दार्जिलिंग की चाय कितनी फेमस है। दार्जिलिंग की चाय हो या असम की हो, ये पूरे इंडिया के सभी पार्टों में बेची जाती है, सभी भागों में। तो ये अगर भारत के कई भागों में बेची जा रही है, इसका मतलब है कि ये घरेलू व्यापार हो रहा है, देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है। अब सपोज देखिए पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है गेहूं का। तो यहाँ अगर आवश्यकता से अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, और जो राज्य कमी वाला राज्य है, जहाँ पे कम होता है, वहां पे गेहूं को व्यापार करते हैं, वहां पे गेहूं को भेजते हैं। तो ये बेसिकली व्यापार जो होता है, घरेलू व्यापार, ये रीजनल वेरिएशन, अगर प्रादेशिक विषमता है तो उसको कम करती है। जैसे मेरे पास कोई चीज ज्यादा है तो हम दूसरे जगह भेज देंगे। मान लीजिए पंजाब हरियाणा में मैंने बोला कि गेहूं का प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, तो वहां गेहूं का सरप्लस प्रोडक्शन है, वहां के जितने कंज्यूमर है, वहां के जितने कस्टमर है, उनसे बचेगा तभी तो आप दूसरे को दोगे। तो गेहूं का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो दूसरे भागों में भेजा रह रहा है। या फिर असम और हम दार्जिलिंग की चाय की बात करें, वहां पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, तभी हम देश के दूसरे भागों में या विदेशों में भी भेजते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें देशी व्यापार की, देश के अंदर, यानी डोमेस्टिक ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो देश के किसी भी भागों में विद इन द कंट्री वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है वो विदेशी मतलब देशी व्यापार, यानी कि वो डोमेस्टिक ट्रेड कहलाता है। और मैंने बोला ये प्रादेशिक विषमताओं को कम करता है। कहीं पे कोई चीज का प्रोडक्शन जाता है, कहीं पे किसी और चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो यहाँ से हम दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, या जरूरी भी है। अब विदेशी व्यापार की जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ही है एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार करना, वस्तुओं को भेजना, आदान प्रदान। तो एक दूसरे दूसरे देश के बीच जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार कहते हैं। अब भारत जो है जिन जिन वस्तुओं का निर्यात करता है, मान लो हम लोग किसी को एक्सपोर्ट करें, कोई चीज हम लोग दे रहे हैं, किसी को निर्यात कर रहे हैं, तो वो मेरे पास सरप्लस प्रोडक्शन होगा, जितना डिमांड है उससे ज्यादा होगा, तभी तो हम दूसरे को भेज पाएंगे। तो जितना आवश्यकता से अधिक अगर उत्पादन हो रहा है, तभी हम निर्यात कर पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो अगर भारत जो भी वस्तुओं का निर्यात करता है, इसका मतलब है कि उसका जो प्रोडक्शन है, उसका उत्पादन जो है वो आवश्यकता से अधिक है।
अब इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर किसी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो आवश्यकता से कम उत्पादन अगर होता है, आवश्यकता से कम उत्पादन वाला जो वस्तु है उसका आयात किया जाता है, उसका आयात किया जाता है मतलब इंपोर्ट किया जाता है। मेरे पास कोई चीज की कमी रहेगी तभी तो हम बाहर से उसको मंगवाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ये जो चैप्टर है, इसको स्टडी करने के लिए, जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, तो इसको स्टडी करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि आयात और निर्यात क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट होता है किसी चीज को मंगाना बाहर से, निर्यात का मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब यहां से दूसरी जगह पे भेजना। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। तो जब देश में, जब किसी कंट्री में किसी वस्तु का उत्पादन नीड से ज्यादा होता है, आवश्यकता से अधिक होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं, विदेशों में भेजते हैं। और अगर इसको हम विदेशों में भेजते हैं तो ये कह रहा है निर्यात, यानी कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम जब दूसरी जगह पर भेज रहे हैं तो ये कहलाता है निर्यात यानी एक्सपोर्ट। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो भारत में बहुत चीजों का उत्पादन जो है आवश्यकता से अधिक होता है। जैसे चाय का उत्पादन होता है, आयरन ओर का, लॉ अयस्क का, बहुत सारे जेम्स का, ज्वेलरीज, इलेक्ट्रॉनिक कुछ वस्तु, कुछ सिले सिलाए वस्त्र जो है वो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसी चीजें जब एक देश दूसरे देश से वस्तु खरीदता है, जब हमारा देश या कोई भी देश दूसरे देश से वस्तु खरीद के अपने देश में मंगाता है तो वो कहलाता है आयात, यानी कि इंपोर्ट कहलाता है। तो हम अपने देश में मंगा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए भारत जो है विदेशों से बहुत चीजें मंगवाता है, कच्चे तेल, ये जो पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, बहुत सारी मशीनरीज, ये सब चीज को हम लोग आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है, जो हमारा घरेलू मांग है, उसको पूरा करने के लिए उत्पादन और निवेश के लिए आयात भी आवश्यक है। तो आयात और निर्यात को अगर बीच में अगर डिफरेंस जो है, उसके अंतर को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैलेंस। जो भी आयात और निर्यात के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस, यानी कितना निर्यात हो रहा है, कितना आयात हो रहा है, उन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसको कहलाता है व्यापार संतुलन। तो मान लीजिए अगर आयात निर्यात से कम हो तो व्यापार संतुलन पक्ष में होता है। मतलब जो हम लोग मान लीजिए आयात यानी कि इंपोर्ट जो है निर्यात से कम हो, निर्यात जितना कर रहे हैं उससे कम होगा, तब वो कहलाएगा व्यापार संतुलन जो है, यानी कि जो ट्रेड बैलेंस है ये उसके फेवर में है। अगर मान लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अधिक हो, हम लोग मंगा रहे हैं ज्यादा और निर्यात कर मतलब भेज रहे, मतलब मंगा रहे हैं ज्यादा और भेज रहे हैं कम, तो ये जो ट्रेड बैलेंस है वो उसके फेवर में नहीं होगा, उसके विपक्ष में होगा। तो इसका मतलब ये है कि मान लो सिंपल ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, आपके पास, आपको घर में कोई चीज आपको सरप्लस हो रहा है तो आप बाहर भेज रहे हो, कोई चीज है तो आप बाहर दे रहे हो किसी को। लेकिन अगर कोई चीज कभी ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा मंगा रहे हैं तो वो विपक्ष में चला जाएगा, मतलब कि वो बैलेंस नहीं रहेगा। हम लोग ज्यादा बाहर से अगर मंगाएंगे तो हम लोग को वो फॉरेन करेंसी में उसको खरीदना होता है, तब तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए आयात निर्यात से कम हो तो अच्छा है, यानी बाहर से हम मंगवाएं कम तो अच्छा है। यानी भारत का अगर हम ट्रेड बैलेंस देखें, व्यापार संतुलन देखें, तो हम देखते हैं कि हमेशा ये विपक्ष में ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं, इतना हमारा नीड है, और चूंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसकी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ चीजें मंगानी पड़ती है। तो जनरली देखा जाता है कि जो व्यापार संतुलन है, जो ट्रेड बैलेंस है, ये हमेशा अपोजिट ही रहता है, विपक्ष में रहता है। तो हम देखते हैं कि भारत जो हमारा देश है, इट इज अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत ही विशाल देश है,
फिर भी विकसित देश जो भी है, डेवलप कंट्री जो है, उसकी तुलना में इसका विदेशी व्यापार कम है। लेकिन विदेशी व्यापार देश का आर्थिक विकास में बहुत योगदान करता है। जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। भारत में विदेशी व्यापार में बहुत परिवर्तन हुआ है। पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें, भारत का कुल विदेशी व्यापार जो 1950 से 51 में होता था, दैट वाज 1214 करोड़ रुपए। इतने का विदेशी व्यापार किया था हम लोग ने 1950 से 1951 के बीच। वही अगर 2006-7 का डेटा देखोगे तो 2360 करोड़ रुपए हो गया था व्यापार। तो सोचिए कितना बढ़ गया व्यापार। अगर यहाँ तो यही ट्रेंड रहा है, निर्यात की अपेक्षा आयात हम ज्यादा करते हैं, और निर्यात मतलब आयात ज्यादा हुआ भी है। तो आयात और निर्यात के वैल्यू में, अगर मूल्य में अंतर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, व्यापार संतुलन, जो ट्रेड बैलेंस है, वो विपक्ष में हो जाता है। और इसके कई कारण हैं। अब देखो, ये जो हम लोग आयात और मतलब ज्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग मतलब बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो विश्व स्तर पे देखा जाए तो इसका क्या मतलब, क्या कारण है कि हम लोग ये जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। तो देखा जाए कि अगर विश्व स्तर पे जो भी चीजें हम लोग ले रहे हैं, जो भी गुड्स ले रहे हैं, उसके वैल्यू में बहुत वृद्धि हो गई है, मूल्यों में वृद्धि हो गई है। उत्पादन में बहुत धीमी प्रगति हुई है। घरेलू उपभोग, जो डोमेस्टिक कंज्यूम हम लोग करते, कस्टमर है, डोमेस्टिक कस्टमर है, उसमें भी वृद्धि हुई है, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है। और वर्ल्ड के मार्केट में बहुत प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है। विश्व का कुल निर्यात व्यापार में भारत का भागीदारी लगभग 1% रह गई है, अकॉर्डिंग टू 2006-7 का अगर डेटा देखें तो अभी अगर हम देखें कि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से हमेशा अधिक रहता है। आयात और निर्यात के बीच, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच हमेशा डिफरेंस रहता है, अंतर बढ़ता ही जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, व्यापार तो घाटे में चला जा रहा है, धीरे धीरे घाटे का में निरंतर वृद्धि हो रही है। व्यापार घाटे में वृद्धि होने का मुख्य कारण ये भी है कि जो वर्ल्ड मार्केट है, ये जो विश्व बाजार है, उसमें पेट्रोलियम का जो कीमत है, पेट्रोलियम का जो वैल्यू है, वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और भारत पेट्रोलियम का अधिकांश आवश्यकताएं जो है वो आयातित पेट्रोलियम से ही पूरा करता है। हम लोग पेट्रोलियम को आयात करते हैं, मंगवाते हैं, और इसका वैल्यू भी बहुत बढ़ते जा रहा है। आप भी देखो कि पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है। पेट्रोल का उत्पादन होता है हालांकि, लेकिन हम लोग को आयात करना पड़ता है बाहर से। तो ये देखा जाए तो ये कीमत में, वैल्यू में इंक्रीज होने से ये जो व्यापार संतुलन है, ये गड़बड़ हो गया है, इम्बैलेंस हो गया है। अगर हम देखें कि भारत का निर्यात संगठन का क्या बदलता स्वरूप है, हम देखें कि अगर हम जो भी परंपरागत वस्तुएं हैं, इसके निर्यात में काफी गिरावट आई है। इसका कारण ये है कि बहुत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत जगह से लोग निर्यात कर रहे हैं। अगर जैसे चाय है, मान लीजिए कॉफी है, स्पाइसेस है, पल्सेस है, तो बहुत सारे ट्रेडिशनल जो वस्तुएं हैं, उसके निर्यात में कमी आई है, उसके एक्सपोर्ट में कमी आई है। लेकिन पुष्प कृषि जो भी उत्पाद है, एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट है, फ्रूट्स हो गया, जो या फिर समुद्र से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चीनी है, इस सब का निर्यात में वृद्धि हुआ है। तो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात का सबसे अधिक जो भागीदारी है वो बढ़ा है, और ये वस्तुएं कुल निर्यात का लगभग 3/4 भाग जो है वो उपलब्ध कराता है। इंजीनियरिंग का जो भी गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, उसके निर्यात में भी वृद्धि हुई है। सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे उदारतापूर्ण नीति
अपनाए जाने की वजह से जो वस्त्र उद्योग है, जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत उन्नत नहीं हो पाया है, बहुत उसमें ग्रोथ नहीं हुआ है। बेसिकली इसका कारण क्या है कि इसका मुख्य कारण देखा जाए, ये जो चाइना है और बहुत सारे ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज हैं, ये इन सब चीज़ों को बनाने लगे हैं और बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। भारत जो है, इंडिया जो है, विदेशी व्यापार की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो बहुत सारे मणि रत्न, जेम्स जो होते हैं, आभूषण, जो ज्वेलरी है, इसके लिए ये मतलब ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इंडिया। अगर ये जो हम देखें कि ये तो हो गया कुछ निर्यात की बात, लेकिन अगर हम आयात का देखें, आयात का संगठन का क्या बदलता स्वरूप है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद आप देखो कि 1950 1960 के दशक में, उस समय ड्रॉट आया था, सूखा आया था और बहुत खाद्यान्न की कमी थी और बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। वो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, भोजन नहीं मिल पा रहा था, खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया था। इसके अलावा जो भी मशीनरी है, और भी पूंजीगत जो भी माल है, उन सबको आयात किया गया। और भुगतान संतुलन ये बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक था। अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 1960s हरित क्रांति हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ हमारे भारत देश में। तो 1970 के दशक में हरित क्रांति जब हरित क्रांति में सफलता मिली, सफलता के बाद बहुत जो हमारा खाद्यान्न है, सीरियल्स है, उसमें उसके उत्पादन में वृद्धि हुई, तब जाके खाद्यान्न का आयात बंद किया गया। लेकिन खाद्यान्न को तो आयात बंद हो गया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। खाद्यान्न को हम लोग को निर्यात मतलब आयात नहीं करना पड़ा, बाहर से मंगाना नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए थे, बहुत प्रोडक्शन हुआ था। लेकिन 1973 में पेट्रोलियम का कीमत बढ़ गया, पेट्रोलियम का प्राइसेस बढ़ गया। बढ़ने के कारण पेट्रोलियम के आयात पे पैसा खर्च हुआ और खाद्यान्नों जो आयात खर्च हो गया। फिर उसके अलावा मशीन है, स्टील है, जो कोई एडिबल ऑयल है, केमिकल है, इन सब मुख्य रूप से आयात करते हैं। और अगर हम डेटा के उत्पाद की आयात हुई है, अभी भी देखा जाए तो पेट्रोलियम का प्राइसेस देखो आप कितना बढ़ गया है। तो हमारा जो भी औद्योगिक विकास है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसके लिए ये जरूरी है, जीवन स्तर में उत्थान का एक सूचक है, एक इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम का प्रयोग जो हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, उसके अलावा फ्यूल के रूप में करते हैं, उसके अलावा कई मार्केट जो है पेट्रोलियम की कीमत, हमारा पेट्रोलियम आयात पर खर्च किया गया जो वो जो वृद्धि हो रहा है। तो ये एक जो भी उद्योग है, घरेलू क्षेत्र की जो मांग है उसमें वृद्धि हो रही है। जो भी गैर विद्युतीय मशीनरी है, परिवहन उपस्कर है, या फिर धातुओं का जो भी विनिर्मित वस्तुएं हैं, मशीनी औजार हैं, इन सब चीजों में वृद्धि हुई है बनाने में। तो खाद्य तेल जो भी हम लोग ईटेबल ऑयल है, इसके आयात में थोड़ा सा गिरावट आई है। और भारत में आयात में जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो है जेम्स, जो रत्न है, मोती है, सोना चांदी, जो भी एक धातु की चीजें, आयरन और भी यहाँ पे लोहा का उत्पादन होता है। झारखंड इज ऑल्सो वेरी रिच इन आयरन और प्रोडक्शन। तो यहाँ पे धातु से लॉ एस जो है आयरन और, उसके अलावा और लौह धातुएं भी, ये सब भी आती हैं आयात में। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको निर्यात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, फिर भी हम इसको आयात वस्तु है, इस बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये इम्बैलेंस हो गया। ट्रेड का डायरेक्शन देखें, इसकी दिशा को देखें, इसके
डायरेक्शन को देखेंगे तो भारत जो है विश्व का सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हैं उसके भारत के। पारंपरिक जो भी व्यापारिक सहयोगी हैं उसके साथ व्यापार बढ़ाने के अलावा भारत को अधिकांश विकासशील देश है उसके साथ व्यापारिक संबंध का विस्तार हुआ है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका या जो भी पेट्रोलियम निर्यातक जो भी देश हैं, ओपेक जिसको कहा जाता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, उसके साथ हमारा व्यापारिक संबंध बढ़ा है। विकासशील देश के साथ साथ भारत का व्यापार तो बढ़ा ही है। भारत का व्यापार की दिशा को देखा जाए तो यूरोप में, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इसका एक डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है, यू जस्ट गो थ्रू दैट डेटा। भारत में आने वाला जो भी 5 वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जो भी हम लोग जो अपना हिस्सेदारी है उसको दुगना करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके लिए क्या है, हम लोग जो आयात करते हैं उसके लिए बहुत लिबरल है। आयात का जो धीरे एक्चुअली उसका टैक्स में भी कमी हुई है, तो इसलिए बहुत लिबरल हो। उसके अलावा अगर हम डायरेक्शन देखें, उसके दिशा की बात करें, तो ये जो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारत का बहुत बड़ा साझेदार है। भारत की व्यापार में, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से जो जेम्स हैं, रत्न हैं, आभूषण हैं, कई सिले सिलाए वस्त्र हैं, बहुत सारे सूती, जो कॉटन, धागा, धातु से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, मेटल से बना हुआ जो भी गुड्स है, सब चीज, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, व्यवसाय हो गया, उपकरण है, केमिकल्स, रसायन हो गया, बहुत रत्न आवाज जो है कट वो टॉकिंग, हु इज कट के आ रही है। कमिंग प्रॉपर। का सबसे बड़ा भारत देश है। भारत के भाग जो है, ये जो ईस्टर्न यूरोप है उसके कुछ कंट्री जैसे जर्मनी है, यूके है, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड भी है। भारत के निर्यात का मुख्य भाग इन्हीं 8 देश को जाता है। और ये जो प्रदेश है अन्य देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए, मतलब ये बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इन देशों में क्या क्या चीज की निर्यात की जाने वाली वस्तु जो है वो है जेम्स और ज्वेलरीज, जो सिले सिलाए टेक्स वस्त्र हैं, क्लोथ्स हैं, चमड़ा हो गया, लेदर और लेदर गुड्स, लेदर का सामान, मशीनी, कुछ मेडिसिन हैं, हस्तशिल्प, क्राफ्ट जो सामान होता है, प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट है, कालीन, ये जो कारपेट है, इन सब चीजों का हम लोग निर्यात करते हैं। अब आयात की दृष्टि से देखा जाए तो वेस्टर्न यूरोप हम आयात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं हैं उसमें वहाँ कुछ जेम्स मंगाते हैं, चांदी, सोना और बहुत सारे मशीन उपकरण, और कुछ औषधि मंगाते हैं। तो ये आयात निर्यात के बाद डायरेक्शन कर रहे हैं, डायरेक्शन हम लोग आयात का निर्यात कर किन चीजों का आया, तो हम अमेरिका और वेस्टर्न मैम आपका आवाज कट कट के आ रहा है। या फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं गर्ल्स। मैं ऑडिबल? यस मैम। मैम ओके मैम